हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे गद्य भाग से। विषय हिंदी, उपविषय गद्य भाग, प्रकरण हमारा दादी माँ। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, दिनांक कक्षा 7वीं, वादन पहला, वादन मतलब पीरियड, समय है 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में हिंदी गद्यांश की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में गद्यगत भावों की अवबोधन क्षमता का विकास करना। छठवां है विद्यार्थियों की वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का विवर्धन करना। विद्यार्थियों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलों का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को गद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने के प्रेरणा प्रदान करना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान करवाते हुए गद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे प्रतिकूलता, गंध, सन, शुभचिंतक आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचय करवाना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे भावात्मक उद्देश्य। छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पाठ के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से दादी माँ के सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास कराना तथा गद्यगत से उच्चारित सकारात्मक तथ्यों को जीवन में उपयोग हेतु प्रेरित करना। सहायक सामग्री में सामान्य उपकरण हमारे पाठ्यपुस्तक, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, श्यामपद। विशिष्ट उपकरण हमारा चित्र। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दादी माँ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र हमारा छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा पहले है क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापिकाएँ क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि, मूल्यांकन। पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न। पहला है जून के महीने विद्यालय में क्या होती हैं। तो छात्र उत्तर देंगे जून के महीने में विद्यालय में छुट्टी होती है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे। सेकंड है हमारा छुट्टियों में हम कहाँ जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे, सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा छुट्टियों में हम कहाँ जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे छुट्टियों में हम घूमने या गांव जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र ऐसे ही करते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा गांव में आपके घर में आपके साथ कौन कौन होता है। तो छात्र उत्तर देंगे गांव में हमारे घर में मेरे साथ दादा दादी, चाचा चाची, भाई आदि या पापा मम्मी आदि होते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आपने दादी माँ कहानी के बारे में सुना है। छात्र चुप हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद है ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद है उद्देश्य कथन। आज हम विषय हिंदी के उपविषय गद्य भाग के अंतर्गत प्रकरण दादी माँ कहानी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थर्ड हमारा प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग 2 नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 5 पर 5 कोई भी जो है वाचन विधि है ये हमारी, और पाठ्य पुस्तक। दादी माँ कहानी निकाले, फिर कहानी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे जहाँ तक हमें पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा आदर्श वाचन।
श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रवाह में प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि हमारी वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 5वां पॉइंट है हमारा अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश का अनुवाचन करेंगे, अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि। 6वां पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। 7वां पॉइंट है कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ है शुभ चिंतक मतलब भला चाहने वाले, प्रतिकूलता, विपरीतता, सन मतलब रुई, संग मतलब अभी अभी। तो ये हम सामपट पर लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे सामपट का मिनिएचर लगाया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे सामपट को। यहाँ पर हम मूल्यांकन करेंगे, किसी एक को उठाकर हम उनसे वाक्य बनवाएंगे कि उन्हें समझ में आए कि नहीं। 8वां पॉइंट हमारा सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी तथा समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये विधि भी सामपट पे ही है। 9वां पॉइंट है हमारा बोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। शुभ चिंतक उन्हें किस बात की सूचना देकर प्रश्न करने की कोशिश करता है। छात्र उत्तर देंगे, शुभ चिंतक उन्हें आने वाली छुट्टियों की सूचना देकर खुश करते हैं। ज्वर कब उतरा? ज्वर रात को 12 बजे के बाद उतरा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। ज्वर मतलब हम बुखार। 10वां पॉइंट है हमारा छात्र अध्यापिका कठिन। हमने अब क्वेश्चन पूछ लिया, बोध प्रश्न, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। यह कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। बचपन में दादी माँ को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। ये हमारा चित्र है, इसके हम दादी माँ के चित्र बनाएंगे, क्योंकि दादी माँ के कुछ कार्य भी दिखा सकते बना करते हुए। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और सास मिलता था, परंतु इस बार उसे बुखार चढ़ा, वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फिर पुनरावृत्ति। 11वां पॉइंट हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा। विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगले प्रश्न पूछेगी। लेखक के मित्र कैसे थे? छात्र उत्तर देंगे कि लेखक मित्र उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते थे, सामने उसका मित्र होने का दिखावा करते थे। बचपन में लेखक को क्या करना अच्छा लगता था? तो छात्र उत्तर देंगे उसे जो बरसात का पानी के गंध भरा जल होता है उस पर कूदना अच्छा लगता था। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। 12वां पॉइंट हो जाएगा हमारा आदर्श वाचन श्रवण कौशल का संपादन। अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद हम दोबारा आगे पढ़ेंगे। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विरामोदय चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 13वां है अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश का
अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 14वां पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों को संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। 15वां पॉइंट होएगा कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ: निस्तार उद्गार, वात्य चक्र तूफान, अदृश्य न दिखने वाली, माथा मस्तिष्क। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। ये कठिन शब्दों के अर्थ है। वाक्य बनाएं। 16वां पॉइंट हो जाएगा हमारा शामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये कठिन शब्दों के अर्थ। 17वां पॉइंट हमारा बोध प्रश्न, अवबोध शक्ति का परीक्षण। लेखक दिन के समय क्या कर रहा था? छात्र उत्तर देंगे लेखक दिन के समय चादर लपेटे सोया था। सेकंड क्वेश्चन है दादी माँ को किसके नाम याद थे? दादी माँ को दवाओं के नाम याद थे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। 18वां पॉइंट हमारा कक्षा अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। उसकी दादी उसके माथे पर कई अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है परंतु मेस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम उसकी दादी माँ उसकी सेवा करती थी, इसलिए उसका मन करता था। अब उसका मन नहीं करता। 19वां पॉइंट हो जाएगा हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न, विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। लेखक की दादी कैसी थी? तो छात्र उत्तर देंगे उसकी दादी बहुत अच्छी थी, उसकी देखभाल करती थी, उसको कई दवाइयों के नाम याद थे। तो छात्र अपने अपने जवाब दे सकते हैं। लेखक का बचपन में बीमार पड़ना क्यों अच्छा लगता था? तो छात्र उत्तर देंगे क्योंकि उसकी दादी उसे जो पिलाती थी, उसको चबूतरे का वो लगाती, इसलिए उसे अच्छा लगता था क्योंकि उसकी दादी उसकी सेवा करती थी। छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। 20वां पॉइंट हो जाएगा हमारा मौन वाचन, अर्थ ग्रहण क्षमता और चिंतन कौशल का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र मौन होकर अभ्यास करेंगे। विधि हमारी निरीक्षण विधि। 21वां पॉइंट गृह कार्य, लेखक कौशल का सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को गद्यांश के तात्पर्य निष्कासन ज्ञान का सुदृढ़ीकरण प्रयोग और विस्तार के लिए अगलिखित गृह कार्य के लेखन के लिए कहेगी। जो होमवर्क देंगे हम, निम्नलिखित पदों में को मिलाकर वाक्य रचना कीजिए, जैसे महत्व, मजाक, अदृश्य। सेकंड क्वेश्चन होगा मेरा दादी माँ ज्वर का अनुमान कैसे लगाती थी? तीसरा क्वेश्चन है दादी माँ को कौन से जल से नहाकर आई थी? कौन से जल से नहाकर आई थी? चौथा क्वेश्चन है दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? सभी छात्र अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि हमारी शामपट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।